जय अग्रसेन, जय श्री श्याम। क्या आरोप आपके द्वारा समाज के चुनाव में लगाए जा रहे हैं? हमारे समाज अग्रवाल समाज अल्थान वेस्यू का चुनाव 4 अगस्त को संपन्न हुए थे, जिसका रिजल्ट आने के बाद कुछ प्रत्याशियों द्वारा रिकाउंटिंग की मांग की गई थी। लेकिन मैं कुछ डेटा आपके सामने रखना चाहूंगा। 22,206 वोट डिक्लेयर हुए थे 4 अगस्त को, और कल रिकाउंटिंग 3 प्रत्याशियों की हुई, जिसमें से एक प्रत्याशी श्री दिलीप जी भी अंदर थे। तो दिलीप जी, कल 3 ही प्रत्याशियों की रिकाउंटिंग हुई थी। 3 की हुई थी। 3 की रिकाउंटिंग हुई थी, ये कंफर्म कर रहे हैं, ये अंदर थे। उनमें से जो रिकाउंटिंग हुई थी, एक बैलेट नंबर 9 जिनका 4 अगस्त को 1078 वोट था, और कल रिकाउंटिंग के बाद 1074 हो गया, यानी 4 वोट कम हो गए। दूसरे प्रत्याशी बैलेट नंबर 10 1077 की उनकी वोट आए थे, जो कि कल रिकाउंटिंग के बाद 1075 हो गए। और तीसरे प्रत्याशी उनका वोट था 1076 4 अगस्त को, और कल रिकाउंटिंग के बाद हो गए उनको 1074। इसका मतलब कुल मिला के तीनों प्रत्याशियों जिनकी रिकाउंटिंग हुई, उनके 8 वोट कल रिकाउंटिंग के बाद कम हुए। अब मेरा प्रश्न यह उठता है कि ये जब 8 वोट कम हुए तो ये किसी न किसी प्रत्याशियों के बढ़े होंगे, या तो ये नए रिजल्ट में वो 8 वोट डिस्क्लोज हुए होंगे या नहीं हुए होंगे। अब जो नए रिजल्ट आए उसमें इन 3 प्रत्याशियों के अलावा कुछ प्रत्याशियों के वोट्स कम हुए और कुछ के ज्यादा हुए। जिनके कम या ज्यादा हुए उनका विवरण कुछ इस प्रकार है। एक प्रत्याशी का वोट जो कि सीरियल नंबर 14 है, उनका 956 4 अगस्त को जब काउंटिंग के रिजल्ट्स आए, काउंटिंग के बाद उस समय उनके 956 वोट थे। यहां मैं कुछ स्ट्रेस इंटेंशनली दे रहा हूं, 956 थे, उनकी कल रिकाउंटिंग नहीं हुई, फिर भी उनका एक वोट कम होकर 955 हो गया। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब रिकाउंटिंग हुई नहीं तो वोट कम कैसे हो गया? क्या हम इस पर विश्वास करें तो कितना विश्वास करें? दूसरे, एक कैंडिडेट का वोट 1182 था 4 अगस्त को, जो कि कल बढ़ के 1183 हो गया। इसी प्रकार एक कैंडिडेट का कल 554 था, 4 अगस्त को 554 था, जो कि कल रिकाउंटिंग के बाद 555 हो गया। इसी प्रकार एक और कैंडिडेट का कल 950 वोट हो गए रिकाउंटिंग के बाद, जबकि 4 अगस्त को 949 थे। इसका मतलब कुल मिला के 4 कैंडिडेट के जिनकी रिकाउंटिंग नहीं हुई, उनके वोट कम या ज्यादा हुए, जिसमें से एक प्रत्याशी का वोट एक कम हुआ, 3 प्रत्याशी के एक वोट बढ़ गए। कुल मिला के इन्होंने वहां पे 2 वोट बढ़ा दिए। सवाल यह उठता है, जब जिनकी मतगणना नहीं उनका वोट कम कैसे हुआ? 3 प्रत्याशियों के एक वोट अगर बढ़े हैं तो बाकी के 5 और वोट बढ़ने चाहिए थे। वो किन प्रत्याशियों के बढ़े वो नहीं बताया, क्योंकि रिकाउंटिंग में 8 वोट कम हुए तो 8 वोट बढ़ने चाहिए थे, लेकिन बढ़ने में सिर्फ 3 नाम है एक वोट के। और कम कैसे हुआ? सबसे बड़ा सवाल हमारा यही है कि एक वोट कम कैसे हुआ? तो अंत में और सबसे प्रमुख सवाल यही, क्या इस रिकाउंटिंग पे हम विश्वास करें तो कितना विश्वास करें? क्या यहां कुछ गलतियां रिकाउंटिंग में जिन्होंने रिकाउंटिंग की उनके द्वारा हुई या नहीं हुई? अगर हुई तो क्या उसको लिपापोती की गई कि भाई उस रिकाउंटिंग को कुछ भी पता ना चले? पहले स्टार्टिंग में जब रिकाउंटिंग हुई थी 4 अगस्त को, तो कुल मिला के 22,200 वोट होने चाहिए थे, लेकिन 4 अगस्त को जब टोटल वोट्स डिक्लेयर हुए गिनती के, तो 22,206 वोट डिक्लेयर हुए, 6 वोट ज्यादा डिक्लेयर हुए। लेकिन कल जब डिक्लेयर हुए तो कल 22,200 ही वोट आए। तो कुल मिला के नेट ये एडजस्टमेंट कैसे हुआ कि जब पहले 6 वोट ज्यादा थे और कल वो 6 वोट नेट में कम कैसे हो गए? कुल मिला के 8 वोट 3 प्रत्याशियों के कम हुए, उसके सामने कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद 6 वोट का फर्क, उसके बाद भी ये जो चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ कल, उसमें ये है। तो यही हम सभी प्रत्याशियों की ये मांग है कि भाई इसका स्पष्टीकरण दें कि भाई ये वोट कैसे कम और ज्यादा हुए। जय अग्रसेन, जय श्री श्याम। जय अग्रसेन, जय श्री श्याम। मैं अशोक अग्रवाल, जागृति पैनल अग्रवाल समाज अल्थान बेसू से। हमारे अग्रवाल समाज के 4 अगस्त को चुनाव हुए, उसका अंदर हमारे परिणाम घोषित किए गए चुनाव अधिकारी द्वारा। उसमें हमारे जो परिणाम चुनाव अधिकारी ने बताया, उसमें 5-5 प्रतिनिधि दोनों पक्ष के आए थे। उसके अंदर हमारे सामने वाले ग्रुप के बोलना था कि हमारे रिकाउंटिंग चाहिए, एक आदमी हमारा एक वोट से हार गया है, तो रिकाउंटिंग करवाने के लिए उन्होंने चुनाव अधिकारी को निवेदन किया। निवेदन करने के बाद में चुनाव अधिकारी ने उस बात को, भाई ठीक है, पिछली बार चुनाव हुआ हमारा, उसके अंदर एक प्रतिनिधि हमारा एक वोट से हारा, उसके लिए उन्होंने साफ मना कर दिया कि चुनाव की मतगणना दोबारा नहीं होगी। तो अब की बार ये ऐसा नियम क्यों लगाया गया?
या तो चुनाव रिकाउंटिंग नहीं करवाना तो चुनाव अधिकारी को निवेदन नहीं लेना चाहिए, यदि किया गया है तो नियम सबके लिए एक होना चाहिए। हमारा बोलना यही है कि चुनाव अधिकारी को ये फैसला लेना चाहिए था कि जो है हमको रिकाउंटिंग करवानी है या नहीं करवानी। पिछली बार नहीं करवाई तो अब की बार क्यों करवाया गया? मेरा बोलना यही है कि कम से कम चुनाव अधिकारी कम से कम इस चीज को नोट करके रखे कि समाज का मैटर है, ये किसी एमपी एमएलए का चुनाव नहीं है, समाज का मैटर है। समाज के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं करे कि समाज के अंदर गलत भावना जाए। इस चीज के अंदर अपने को यह चीज देखना है कि हमारे एक प्रत्याशी जो चुनाव अधिकारी घोषित कर दिए थे उसके अंदर उनको आज आप वो घोषित कर रहे हैं कि अब ये 4 वोट से पीछे हो गए हैं, जबकि 3 बार रिकाउंटिंग की गई है। 3 बार रिकाउंटिंग करने के बाद में हमारे प्रतिनिधि को जो है 3 बार रिकाउंटिंग करने के बाद 3 तरह का रिजल्ट आया है। 3 तरह का रिजल्ट आया, उसके बाद में तीनों में 3 बार के रिजल्ट के आने के बाद दिलीप जी बता देंगे आपको कितने कितने वोटों से उनके आगे पीछे हुए हैं, वो दिलीप जी बताएंगे आपको। जी आपका नाम? मेरा नाम जय कृष्ण जय श्री श्याम। मेरा नाम दिलीप अग्रवाल है, जागृति पैनल से मैं खड़ा हुआ हूँ। और काउंटिंग के अंदर मैं था, वहाँ पे 3 आदमी की काउंटिंग होनी थी और उस काउंटिंग में 3 बार चेक किया गया है और तीनों बार अलग अलग मत आए, तो उससे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। वहाँ पे चुनाव अधिकारियों ने बोला है हम जो भी रिजल्ट देंगे आज वो फाइनल है, उन्होंने ऐसा करके फाइनल कर दिया। हमारे प्रत्याशी दिलीप जी ने आपको रिपोर्ट दिया है, कल कितना क्या क्या 3 बार 4 बार जो रिजल्ट हुआ है उसका रिपोर्ट दिया है। 3 प्रतिनिधि का वहां पर मतगणना हुआ है, 22 का नहीं हुआ है। इन लोगों ने जो रिजल्ट दिया है 22 उम्मीदवार के अंदर इन्होंने छेड़छाड़ की है, किसी को कम किसी को ज्यादा। मतलब किसी आदमी का जैसे 4 वोट हमारे दिलीप जी के कम हुए हैं, 2 कैलाश जी के कम हुए हैं, 2 हमारे राजकुमार जी पोद्दार के कम हुए, ऐसे टोटल 8 कम हुए हैं। इन्होंने जिनकी मतगणना हुई नहीं उनके एक वोट बढ़ा दिए, किसी के हमारे एक प्रतिनिधि पंकज गुप्ता का 1 वोट कम कर दिया और इन्होंने 3 आदमी अपने आदमियों के 1 वोट बढ़ा दिए। वो कैसे बढ़ाए कैसे घटाए, और 6 वोट का अंतर आ रहा है। 4 तारीख को चुनाव हुआ, उस दिन 22,206 का जो रिजल्ट दिया गया, आज उन्होंने 22,200 का रिजल्ट दिया, तो 6 वोट कहाँ गया? वो 6 वोट का हम लोगों को हिसाब बताए, कहाँ गया कहाँ नहीं गया, उसका रिजल्ट समाज के सामने आना चाहिए। और या तो हम इस चुनाव से बहिष्कार करते हैं, दोबारा चुनाव हो, या फिर समाज जैसा चाहता है वैसा करे अपने को। या तो हम लोग जो है समाज चाहता है कि हम लोग राजीनामा दे दें तो हम लोग राजीनामा देंगे, इनको सरकार चलाने का अवसर दे दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम समाज सेवा करने के लिए आए हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं और समाज सेवा करने का मौका समाज देना चाहता है तो दे, नहीं देना चाहता इन्हीं को देना चाहता है, प्रगति वालों को तो इन्हीं को सौंप दे सत्ता। इनको कुर्सी का लालच है, ये कुर्सी के लालच को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, कुर्सी के फेविकोल लगा के चिपके हुए हैं, इनको कुर्सी छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, इन्हीं को कुर्सी की आदत है, तो एक बार इन्हीं को सत्ता बनाने दें। यह सरकार जैसा चाहे, अपने अग्रवाल समाज जैसा चाहेगा वैसा हम करने को तैयार हैं। हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम सी विष्णु केडिया है। मैं सिर्फ समाज को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि 4 तारीख को जो इलेक्शन हुए थे उसमें समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और 80% से ऊपर वोटिंग करवाई थी। अब ये लोग समाज के जो वोटर हैं उनका मजाक बना रहे हैं। ये वोटिंग नहीं हुई थी, समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और लिपापोती करके जितने वोटर उस बारिश के अंदर वोट देने आए थे, सबसे पहले उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने वोट किसी को भी दिया हो पर आप में उत्साह बहुत अच्छा था। ये आप लोगों के साथ मजाक हुआ है। हम कैंडिडेट है, हमें कल समाज बोलेगा कि आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, हम सेम डे रख देंगे। हमें इसमें कोई राजनीति में इंटरेस्ट अब नहीं रहा है, क्योंकि जो मजाक समाज में इन्होंने फैला दिया है, जो ग्रुप से हमें मैसेज आते हैं कि समाज नहीं समाज का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये रिकाउंटिंग हुई, इसके अंदर आपकी हर रिकाउंटिंग हर बार अगर आपका फर्क आ रहा है तो रिकाउंटिंग का मतलब क्या है? फिर आप रिकाउंटिंग करवाइए, मतलब आप तानाशाही लगा के सीधा सीधा अपना राज बना लीजिए। हम आपको मना नहीं करते हैं, क्योंकि कम से कम वोटरों के साथ और समाज के साथ मजाक तो मत कीजिए। ये मजाक बंद होना चाहिए। और रिकाउंटिंग के मैं फेवर में हुई नहीं। मैं बोलना चाहूंगा वापस से पूरे इलेक्शन ही कैंसिल हो। और मैं चुनाव अधिकारियों को कोई बोलना नहीं चाहूंगा, उन्होंने अपना पक्ष रखा जो भी रखा, पर रिकाउंटिंग बहुत ही गलत तरीके से हुई है। तो ये चुनाव का मैं पूरा बहिष्कार करता हूं। अगर कल आप मुझे इस्तीफा देने को बोलेंगे तो मैं कल समाज के लिए इस्तीफा देने को तैयार खड़ा हूं। जय श्री श्याम। आपका नाम? विश्वनाथ सियोटिया। क्या आरोप लगाया जा रहा है आपको? जो अग्रवाल समाज अल्थान के 4 तारीख को चुनाव हुए थे उसमें मैं जागृति पैनल की तरफ से कैंडिडेट हूं। और जो 4 तारीख को चुनाव होने के बाद में काउंटिंग का जो सिस्टम था पूरा का पूरा गलत था। उसके अंदर काउंटिंग में हमेशा काउंटिंग पोलिंग एजेंट प्लस कैंडिडेट सब बैठते हैं, लेकिन 4 तारीख को जो काउंटिंग हुई थी वो कैंडिडेट के सामने काउंटिंग नहीं हुई थी, न हमारा कोई काउंटिंग एजेंट था।
फिर जो भी काउंटिंग की टीम थी वो 4 तारीख को रिजल्ट चुनाव अधिकारी को दिया था। और चुनाव अधिकारी वो रिजल्ट माइक पे सब पब्लिक के सामने जितनी भी जनता थी उनको सुनाया था। उसके अंदर जो 2 कैंडिडेट फार्म ले लिया था उनका रिजल्ट उन्होंने बताया नहीं था। बाकी 22 कैंडिडेट का जो रिजल्ट था उसके वोटिंग के हिसाब से 22,001 वोट थे, 22,001 वोट थे। और जो 2 कैंडिडेट के वोट थे वो चुनाव अधिकारियों के हाथ में थे कि कितने वोट है। और कल की जो काउंटिंग फिर उसमें 2 आदमी के 1 वोट का फर्क आने के कारण जो दूसरी पैनल के आदमी थे उन्होंने रिकाउंटिंग के लिए चुनाव अधिकारियों पे प्रेशर किया। तो चुनाव अधिकारी उस टाइम तो बोले रिकाउंटिंग नहीं होगा। फिर उन्होंने एप्लीकेशन लगाई तो एप्लीकेशन को 2 दिन तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर बाद में 3 दिन बाद में चुनाव अधिकारी का मैसेज आता है कि 3 आदमियों की हमने एप्लीकेशन एक्सेप्ट की है वापिस रिकाउंटिंग के लिए, और वो 18 तारीख को रिकाउंटिंग संडे को होगी। तो कल संडे को यह रिकाउंटिंग की गई थी। उस रिकाउंटिंग के अंदर भी बार बार जो काउंटिंग वाले थे वो फर्क कर रहे थे। जैसे दिलीप जी चिड़ावा था, उनका 1072 वोट आ गया, फिर 1076 आ गया, फिर वापिस 1076 आ गया। लेकिन रिकाउंटिंग सिर्फ 3 आदमी की होनी थी, उसके अंदर एक्स्ट्रा 3 आदमी के वोट घटबट गए। तो यह बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है जब 3 आदमी की काउंटिंग होती है और 3 आदमी के एक्स्ट्रा वोट घटते बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से मेरा तो यही कहना है कि जो काउंटिंग है वो पूरी की पूरी 4 तारीख को गलत थी और कल भी गलत है। और आगे ये वोट पूरे के पूरे जो वोटिंग हुई है वो रिजेक्ट होनी चाहिए और दोबारा वोट होने ही चाहिए। बाकी ये हमारे को कोई मान्य नहीं है, जो 4 तारीख को वोटिंग हुई थी वो मान्य नहीं है, क्योंकि चुनाव की जो टीम थी काउंटिंग वाली वो 4 तारीख को भी सही रिजल्ट नहीं दे सकी और कल भी सही रिजल्ट नहीं दिया था। उन्होंने बार बार उनके डिफरेंस आ रहा था काउंटिंग के अंदर, और कल उन्होंने 22,002 की टैली कर दिया। और जबकि उस दिन 22,201 वोट थे और जो 2 आदमी फार्म उठाया था उनके 106 और 99 वोट वो 4 तारीख को भी थे, कल भी उतने ही वोट थे, उनके वोटों में फर्क नहीं था। इस हिसाब से 6 वोटों का जो फर्क है वो फर्क 4 तारीख को भी था और कल भी था। तो यह काउंटिंग न तो 4 तारीख को सही हुई है और न कल सही थी। तो ये पूरे के पूरे चुनाव रद्द होने चाहिए हमारे हिसाब से। यही संदेश देना चाहता हूं कि आप सही आदमी को चुन के भेजोगे तो अग्रवाल समाज हल्द्वानी उन्नति की ओर बढ़ेगा। बाकी तानाशाही के हिसाब से जिनको खाली कुर्सी का लालच है तो उस हिसाब से समाज आगे बढ़ने के बजाय गलत में जाने की ओर है। राकेश अग्रवाल बजावा, पूर्व अध्यक्ष अग्रवाल समाज हल्द्वानी सूरत। मैं अभी मेरे साथियों के साथ समाज सेवा के हिसाब से जागृति पैनल से चुनाव मैदान में 10 मेरे साथियों के हिसाब से चुनाव मैदान में उतरे थे। इन सब के सहयोग से चुनाव मैदान में हम लोगों ने पूरी प्रक्रिया के हिसाब से चल रहे थे। बहुत ही अपने अग्रवाल समाज के जितने भी मेरे अग्रबंधु हैं शांतिपूर्ण माहौल में ये अपना इलेक्शन संपन्न हुआ। माहौल बहुत खराब था बरसात का, उसके बावजूद भी समाज के मेरे अग्रबंधुओं ने बहुत भारी संख्या में उपस्थिति दर्ज करवा के 80% वोटिंग यानी 2900 में से 2300 वोट पोल होना एक बहुत बड़े समाज के लिए अच्छा संदेश है। हमको बड़ी खुशी है कि हमारा अग्रवाल समाज जागृत है। लेकिन शाम की टाइम में चुनाव अधिकारी ने बहुत बढ़िया तरह से संपन्न करवाया, हम उन पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहे, उनकी हम प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन शाम को जो बैंक के अधिकारी ने काउंटिंग की, काउंटिंग में कुछ डिफरेंस आया। काउंटिंग हम लोगों ने मंजूर किया, उस टाइम हम लोगों ने भी कुछ ध्यान नहीं दिया, पर कुछ हमारे 1-2 कैंडिडेट के 1-2 वोट से लीड कर रहे थे। सामने विपक्ष वाली जो पार्टी थी प्रगति पैनल, उनके 2 कैंडिडेट है वो अपने पीछे जा रहे थे। उन्होंने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया उसमें हमारे दोनों पक्ष के 5-5 आदमी विजय हो रहे थे। उसके बावजूद प्रगति पैनल वालों ने वो स्वीकार नहीं किया और रिकाउंटिंग की उन्होंने डिमांड की। कोई बात नहीं, हम लोगों ने स्वीकार किया, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उन लोगों ने, चुनाव अधिकारी ने उस टाइम कोई डिसीजन नहीं लिया, फिर भी हमने उनको साथ दिया। चुनाव अधिकारी को रिकाउंटिंग करते करते 15 दिन का समय मतलब टाइम लग गया लेने में, फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम संतुष्ट थे। पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये कल वापस 18 तारीख को रिकाउंटिंग हुई है, जिसमें 2 कैंडिडेट थे वो प्रगति पैनल के थे और 1 कैंडिडेट अपने जागृति पैनल का था। जो विजय घोषित किया हुआ कैंडिडेट था 1 वोट से जिता हुआ था, उनके 2 कैंडिडेट 1 वोट और 2 वोट से हारे हुए थे। हम लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन हम लोगों को संदेह कहां पैदा हो रहा है वो मैं आपको सब क्लियर करना चाह रहा हूं। तो सब आप अगर बंधुओं को पता भी लगना चाहिए, जो अपने 4 तारीख को इलेक्शन हुआ था उसमें टोटल वोट पोलिंग हुई थी 2314 वोट, उसमें से रिजेक्ट वोट हुए थे 94। तो अगर अपने वो 94 रिजेक्ट करके 2220 वोट अपने टोटल होते हैं, उसमें अगर 10 कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट को 10 वोट गिरा तो उस हिसाब से 22,200 वोट होते हैं। जबकि उस टाइम जो बैंक के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने
22,206 वोट की काउंटिंग हमने घोषणा की थी। मैं सभी बैंक के अधिकारी और थोड़ा चुनाव अधिकारी से भी पूछना चाहता हूं, जब 22,200 वोट है तो उसके सामने 22,206 वोट कैसे आए? 6 वोट एक्स्ट्रा कहां से आ गए? हमको वहां संदेह पैदा हुआ, हमने कोई विरोध नहीं किया। उसके बाद जिसमें डिस्क्लोज मुझे बताने वाले वोट नहीं थे, दो जो कैंडिडेट ने उठाए, जैसे मान लो 22,001 वोट हमको डिक्लेयर किया, 106 वोट और 99 वोट 2,206 वोट हो गया, तो 6 वोट इसमें एक्स्ट्रा हुए, तो एक तो संदेह यहां पैदा करता है। फिर भी हम उनको कोई बात नहीं। कल जो हमारी वापस रिकाउंटिंग हुई उसके अंदर हमारे कैंडिडेट की 2 या 3 बार काउंटिंग हुई। उसमें जो हमारे एक दिलीप जी जो कैंडिडेट है उनके पहले 1,078 वोट डिक्लेयर किए गए थे। उनका फर्स्ट राउंड में काउंटिंग किया तो उनका वोट आया 1,072। कोई हूं या चुनाव अधिकारी से पूछना चाहता हूं कि एक टीम अगर एक ही बंदे की 3 बार काउंटिंग कर रही है तो 3 बार अलग अलग काउंटिंग क्यों आ रही है? चलो उस टाइम 1,078 आए हम मान लेते हैं, कल 1,072 आए हम मान लेते, पर उस थर्ड बार भी अगर काउंटिंग आते 1,072 आते हमको संतुष्टि थी, पर वो 1,072 नहीं आ गए, 1,074 आए, तो हम संतुष्टि कैसे पता करें? उसी हिसाब से जो सामने विपक्ष के हमारे 2 पार्टी कैंडिडेट थे उनका भी ऐसे डिफरेंस आया, 1,076 थे, उनका 1,074 आया, 1,077 था, उसका 1,075 आया, उनका वापस रिकाउंटिंग तो उनका भी एक वोट बढ़ा। तो मैं ये चुनाव अधिकारी से ये पूछना चाहता हूं, जो अपने बैंक की कर्मचारी थे, क्या वो इतने बैंक में लेन देन करते हैं? तो ये छोटा सा समाज का एक गिनती का काउंटिंग का माहौल था, उसमें काउंटिंग अगर 3 बार कर रहे हैं और तीनों बार अलग अलग रिजल्ट दे रहे हैं, तो मेरे जो भी कैंडिडेट साथी है 10, वो उनसे मतलब संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। कहने का मतलब ये। अच्छा, दूसरी में एक बात और आपको मैं मुद्दे की बता रहा हूं, जैसे 22,206 उस टाइम काउंटिंग किया, 6 वोट प्लस था, तो हमको अभी तक वो जवाब नहीं मिला 6 वोट ये एक्स्ट्रा कहां से आए। कल उन्होंने एकदम बैलेंस के हिसाब से अपने को डिक्लेयर किया है, वो 21,995 वोट डिक्लेयर किया है, 106 और 199 टोटल 99 वो पहले वाला एग्जिट था। 6 वोट का जो डिफरेंस है ये मैं मानने के लिए तैयार हूं, वो अपने हिसाब से सही लेवल अपने को बताया है। पर मैं ये पूछना था, जब हमारे जो कैंडिडेट दिलीप जी है उनके 8 वोट कम हुए थे, उसमें 2 वोट पैनल के कम हुए, 2 वोट अगर पैनल के कम हुए हैं, नहीं दिलीप जी के नहीं, सॉरी दिलीप जी के और दोनों कैंडिडेट के मिला के 8 वोट कम हुए, 2 4 6 2 8 हाँ, तो 2 वोट अगर वो दिलीप जी के पैनल में कम निकले हैं, वो दूसरे कैंडिडेट को गया, तो मैं मानता हूं वो अपनी जगह सही है, 2 वोट दूसरे को चढ़ा दिया है, मतलब 2 वोट दूसरे को प्लस किया है। पर मैं चुनाव अधिकारी से या बैंक के कर्मचारी से ये पूछना चाहता हूं, जब आपको 2 वोट प्लस करना था तो 3 कैंडिडेट के 1-1 वोट प्लस कहां से हुए? 1 वोट वो प्लस कहां से हुआ? 2 की जगह 3 कैसे प्लस हुआ? ये सबसे बड़े संदेह ये पैदा कर रहा है। तीसरी बात ये बोल रहा हूं मैं आपको, जब 22 कैंडिडेट की उसमें मतगणना हुई है, 22 के सामने कल 3 की हुई, तो 3 के अलावा चौथे को तो अपने वोट देखा नहीं किसका क्या हुआ। तो हमारे एक कैंडिडेट पंकज जी अग्रवाल, उनका 1 वोट माइनस कैसे हो गया? मतलब एक बढ़ गया और एक माइनस, बढ़ दिया तो एक माइनस कर दिया, तो वो मतलब पहली काउंटिंग और दूसरी काउंटिंग में डिफरेंस कैसे आया? जब 2 बढ़ना चाहिए उसके साथ 3 बढ़ा रहे हैं, 1 माइनस कर रहे हैं, तो 6 का वो बैलेंस बराबर कर रहे हैं। तो हमारी टीम प्लस में और हमारे जितने भी कार्यकर्ता सपोर्टर, सबको ये जो काउंटिंग है या इलेक्शन है, इससे हम पूरे संतुष्ट है। हमने चुनाव अधिकारी को कल शाम को जो भी उनको ये लेटर देना था कि हमारे ये कैंडिडेट है संतुष्ट है, वो लेटर तीनों को बाई पोस्ट हमने बाई मतलब इस व्हाट्सएप से किया है, उनका कोई रिप्लाई जवाब नहीं आया। हम लोग बाई हैंड भी आज देने वाले हैं। तो हमारे पूरा ये जो जागृति ग्रुप के जो कैंडिडेट है, ये सपोर्टर है, ये सब यही चाहते हैं कि ये इलेक्शन या बैंक के जो अधिकारी है उनसे हम असंतुष्ट है। जो बार बार काउंटिंग में डिफरेंस आता, हम कैसे मान लेवे कि हमारी काउंटिंग सही हुई है? तो हम लोग ये आपसे लोगों से आग्रह करते हैं, या हम इसका फुल विरोध करके और हम ये इलेक्शन निरस्त चाहते हैं। हम ये चाहते हैं काउंटिंग में हम कैसे विश्वास कर ले, जहां 3 बार अगर ये काउंटिंग में डिफरेंस आ रहा है तो हम वापस चौथी बार भी कैसे विश्वास कर ले? मेरे साथी लोग तो बोलते हैं रिकाउंटिंग कराए, चलो मैं आपकी सबकी बात मान लेते हैं रिकाउंटिंग, पर जब 3 बार अपने रिजल्ट में अलग अलग वोट का वो आया है तो अपने चौथी बार आप कैसे विश्वास कर लेंगे? तो मैं सभी समाज के आगे मानो और जितने भी चुनाव अधिकारी, बैंक के अधिकारी, जितने भी मेरे साथी है, मैं सबसे अपील करता हूं, ये चुनाव से हम लोग संतुष्ट नहीं है तो इस चुनाव को रिजेक्ट मतलब कैंसिल किया जाए और कब ये दोबारा चुनाव होना चाहिए समाज में। बाकी आप लोगों की इच्छा है, हम सेवा करने के लिए आए हैं, आप मौका देंगे तो हम सेवा करेंगे और नहीं मौका देंगे तो हम कोई बात नहीं, आपका जो भी आदेश है हम उसका पालन करेंगे। जय अगरसेन, जय श्री।